एक गांव में चार दोस्त रहते थे। सुरेश, रमेश, नीलेश और उमेश। यह चारों ही गांव के सबसे बड़े मूर्ख लड़के थे। सारा दिन इधर उधर घूमते और एक कौड़ी का काम नहीं करते थे। इन चारों के घर वाले इनसे बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन सुरेश के पिता ने रमेश, नीलेश और उमेश के पिता को अपने यहाँ बुलाया और कहा, अपने लड़कों को सुधारने का अब हमारे पास कोई तरीका नहीं बचा है। हमने उन्हें बहुत समझाने और सही राह दिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो कुछ काम करते और न ही अपनी बेवकूफ़ियाँ करना छोड़ते। इसलिए मैंने सोचा, मेरा एक मित्र शहर में बहुत बड़ा जादूगर है, क्यों नहीं इन चारों को उसके पास भेज दे, कुछ ना कुछ तो सीख ही लेंगे। संजय के पिता की यह बात सुनकर सभी मान गए। यहाँ इतना कुछ करके देखा है तो यह भी करके देख लेते हैं। संजय के पिता ने चारों लड़के को बुलाया और कहा, शहर में मेरा एक मित्र बहुत ही बड़ा जादूगर है। मैं तुम चारों को उनके पास भेज रहा हूँ ताकि तुम उनसे कुछ जादू सीख सको और अपने परिवार की देखभाल कर सको। लेकिन तुम लोगों को वहाँ 2 साल तक रहकर जादू सीखना होगा। यह सुनकर चारों लड़के खुश हो जाते हैं। तभी नीलेश बोलता है, अरे वाह, जादू जादू तो हमें बहुत पसंद है। कितना मज़ा आएगा। अब तो हमें जादू देखने के पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। वाह वाह, क्या बात है। यह सुनकर सुरेश के पिता अपने सर पकड़ लेता है और मन ही मन सोचता है, मैं इन बेवकूफ़ों को शहर तो भेज रहा हूँ, लेकिन यह वहाँ क्या करेंगे पता नहीं। चारों लड़के जादू सीखने पहुँच जाते हैं। 2 सालों तक वह बड़ी मेहनत करते हैं और जादूगर के अनुसार अध्ययन करते हैं। जब पूरी तरह से जादू सीख लेते हैं तो चारों लड़के अपने गांव वापस आने के लिए निकल पड़ते हैं। उनके गांव के बीच एक जंगल पड़ता है। चलते चलते अचानक रमेश बोलता है, अरे रुको रुको, मुझे कुछ दिखाई दिया है। रमेश की बात सुनकर तीनों लड़के वहीं रुक जाते हैं। चारों लड़के वहां जाने लगते हैं। वहां पहुंचकर देखा तो उन्हें वहां हड्डियों का ढांचा दिखाई देता है। यह देखकर नीलेश बोलता है, तूने ये देखकर हमें रुकने को बोला है, अब तू इन हड्डियों के ढांचे का क्या करेगा? नीलेश की बात सुनकर रमेश बोलता है, आज हम यह पता लगा सकते हैं कि हम चारों में से सबसे बड़ा जादूगर कौन है। तभी रमेश मंत्र पढ़ने लगता है, ओम क्लीम हड्डी बड्डी डिंग, ओम क्लीम हड्डी बड्डी डिंग, ओम क्लीम हड्डी बड्डी डिंग। बस, तुझे इतना ही जादू आता है? देख अब मैं क्या करता हूँ। ओम क्लीम अकारम आरम भट्ट, ओम क्लीम अकारम आरम भट्ट, ओम क्लीम अकारम आरम भट्ट। यह देखकर उमेश बोलता है, तुम दोनों को सिर्फ इतना ही आता है? अब मैं दिखाता हूँ। ओम चर्म गर्म भट्ट स्वाहा, ओम चर्म गर्म भट्ट स्वाहा, ओम चर्म गर्म भट्ट स्वाहा। अब पूरी तरीके से हड्डी का ढांचा शेर का रूप ले चुका था। तभी सुरेश बोलता है, तुम तीनों ने कुछ भी नहीं सीखा है। मैं तुम सबसे बड़ा जादूगर हूँ। अब मैं तुम्हें अपना जादू दिखाता हूँ। यह बोलकर सुरेश मंत्र बोलना चालू करता है। ओम क्लीम जान स्लीम भट्ट स्वाहा, ओम क्लीम जान स्लीम भट्ट स्वाहा, ओम क्लीम जान भट्ट स्वाहा। सुरेश का मंत्र खत्म होते ही शेर में जान आ जाती है और शेर सुरेश के ऊपर कूदकर उसको मार देता है। यह देखकर बाकी के तीनों दोस्त डर जाते हैं। फिर शेर उमेश के ऊपर झपटता है और उसे मार देता है और बारी बारी संजय और सोनू को भी मार देता है और शेर जंगल में चला जाता है।